आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आखिरकार इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। जी हां, पहले से ही ये माना जा रहा था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा, साथ ही इराक और सीरिया को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही हुआ। ठीक 5 दिन बाद इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर में बड़ा हमला किया है। जी हां, दहलाने वाला हमला किया है, जिससे ईरानियों के दिल दहल गए हैं। पूरा ईरान सकते में है। ईरान ने बहुत सी फ्लाइटें बंद कर दी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई के जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से इजराइल ने ईरान को मिसाइलों का तोहफा पेश किया है, उससे पूरे ईरान में गमो गुस्सा है। बताया जाता है कि इस्फहान में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है, इसलिए सीधे इस्फहान पर हमला किया है। जी हां, पहले से ही ऐसा माना जा रहा था कि इजराइल ईरान पर हमला ज़रूर करेगा, क्योंकि अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने साफ कह दिया था कि वो नहीं चाहता कि इजराइल ईरान पर हमला करे और युद्ध बढ़े। अमेरिका का ये बयान साफ बता रहा था कि वो अंदरूनी तौर पर इजराइल को हमला करने की हरी झंडी दे चुका है। इजराइल ने जब सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर हमला किया था, तब उसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए थी, विश्व के देशों ने नहीं की थी। लेकिन ईरान ने जब इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, तो हर तरफ से उसके खिलाफ आवाज़ें उठी और निंदा की गई। इससे साफ था कि इजराइल ईरान पर सीधे हमला करेगा। ईरान पर हुए इस हमले से युद्ध भड़कने की शुरुआत हो गई है, क्योंकि अब ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। जिस तरह से अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, उसी तरह से रूस, चीन और उत्तर कोरिया पीछे से ईरान की मदद कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा था। ऐसे में जंग भड़केगी ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों तक फैलेगी। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर इजराइल ने उस पर हमला किया तो वो खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि बढ़ चढ़कर हमला करेगा। जी हाँ, ये बड़ा डेवलपमेंट है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, और ये हमला अभी और होगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने ये हमला करके हाथ खड़ा कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। ईरान पर हुए हमले का असर इराक और सीरिया पर पड़ेगा। इन देशों की गतिविधियां रुक जाएंगी। इससे आर्थिक और पर्यटन संबंधी गतिविधियां प्रभावित होंगी। ईरान, इराक और सीरिया तीनों जगहों पर लाखों ज़ायरीन ज़ियारतों के लिए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि ज़ियारतें बुरी तरह प्रभावित होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि ईरान, इराक और सीरिया तीनों देश खुद ही ऐलान कर दें कि वहाँ कोई पर्यटक ग्रुप ज़ियारत के लिए नहीं आए। अगर ऐसा हुआ तो भारत, पाक, अफ़गानिस्तान समेत दूसरे देशों के ज़ायरीन मायूस होंगे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ज़ियारत के लिए जाते हैं। हमारी कई ज़ियारती ग्रुप वालों से बात हुई। उनका कहना है कि जब फ़्लाइटें प्रभावित हो गई हैं, तो ज़ियारत बुरी तरह प्रभावित होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ईरान, इराक और सीरिया ज़ियारती वीज़े पर रोक लगा दें। ऐसी स्थिति में ज़ियारत पर जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे ज़्यादा लोग इराक जाते हैं और वे ईरान और सीरिया भी जाते हैं। कुछ समय पहले सीरिया वीज़ा नहीं दे रहा था, और अब फिर ऐसा ही होने वाला है। ऐसे में लोगों की ज़ियारतों की तमन्ना उनके दिल में रह जाएगी। जी हाँ, जिस तरह से इजराइल ने हमले पर हमला किया है, उससे
ईरान बुरी तरह प्रभावित हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि अब इजराइल सांस लेने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। अब अमेरिका के अलावा दूसरे देश भी उसकी मदद में खुलकर आ जाएंगे। हालांकि वे जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे, लेकिन इजराइल की जंगी इमदाद से मदद करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया भी ईरान की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करें और उसे जंगी साजो सामान सप्लाई करें। इस सिचुएशन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब जंग भड़केगी। ये विश्व के लिए खतरे की घंटी है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।